नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राठी इंस्टीट्यूट में। मैं अनुराग कंप्यूटर की क्लासेस लेके आया हूँ। पिछली जितनी भी क्लासेस थी हमारी, हम लोग साइड बाय साइड जो कोर्स के हिसाब से हम लोग चल रहे थे, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लिए थे। आज जो है MS ऑफिस का एक पैकेज जो MS एक्सेल है, जिसमें बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे फॉर्मूलेज दिए हुए हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। परंतु उससे पहले, क्या आपको प्रीवियस, मैं हमेशा पूछता हूँ, क्या प्रीवियस ईयर की आपको रिवीजन है? सॉरी, प्रीवियस क्लासेस की रिवीजन है? प्रीवियस अगर क्लासेस की रिवीजन है तो आप आगे चलें, क्योंकि सब चीज़ इंटरलेट है। सब्जेक्ट आपको पता ही है, हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। ऐसा नहीं है कि एकदम से आप आए, आपने ये देखा तो समझ में नहीं आएगा, आएगा, लेकिन मज़ा तभी है जब प्रीवियस क्लासेस का आपको रिवीजन होता रहे। वो हर सब्जेक्ट में है, खाली कंप्यूटर के लिए नहीं, हर सब्जेक्ट के लिए है। तो उस पर ध्यान दें। उससे एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है ना, कि भाई हाँ, हमने पिछला जो पढ़ा था हमें वो आता है। यहाँ तक सुना है? आपके लिए राठी इंस्टीट्यूट मार्केट में बुक लेके आया है, जिसमें प्रीवियस ईयर, 5 साल के प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आए थे दिल्ली पुलिस के, उसको सॉल्यूशन के साथ पूरा बताया गया है। और 10 से 15 मॉडल क्वेश्चन पेपर है। मार्केट में अवेलेबल है, कहीं भी आप जा सकते हैं। ये बुक है, इसको देखें, आप ध्यान से ले सकते हैं। आप लोगों के लिए डिजाइन की गई है, बिल्कुल रिजल्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है, बिल्कुल जेन्युइन है। और जो भी मैटर है इसमें, वो सब पूछे गए क्वेश्चन है या उससे रिलेटेड मॉडल टेस्ट पेपर बनाए गए हैं। प्रीवियस ईयर 5 साल के तो है ही सॉल्यूशन में, ठीक है ना। मार्केट में अवेलेबल है, कहीं भी आप जाएं, किसी भी कोने में दिल्ली में कहीं पे भी, आगे पीछे सब जगह अवेलेबल हो गए हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। तो इस पर नजर मारिएगा, बहुत अच्छा है आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा कैसे आए हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें आइडिया लगता है। बुक तो हम लोगों ने बना दी है, लेकिन मेन चीज, जब आप इसको पढ़ेंगे समझेंगे तो मैटर आपको समझ में आएगा कि भाई क्वेश्चन किस पैटर्न पे आ रहे हैं। सॉल्यूशन भी इसमें दिया हुआ है, 5 साल के क्वेश्चनों का जितने भी आए हैं उसका पूरा पेपर का सॉल्यूशन है। और मॉडल टेस्ट पेपर बनाए हैं उससे रिलेटेड। ये समझ में आया आपको? तो मैं यही कह रहा हूँ आपसे, यहाँ तक समझ आई बात? ठीक है। अब देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ। कंप्यूटर में हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? कंप्यूटर में हम लोगों ने एक बीच में हम लोगों ने क्लास जो की थी, उसमें हमने MS ऑफिस के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? MS ऑफिस के बारे में। MS ऑफिस, MS ऑफिस जो है पैकेज, इसके अंदर हमारा था MS एक्सेल, ठीक है, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और MS आउटलुक। ये सब मैं, MS एक्सेल, ये तो हमने पहले भी बता दिया था। लेकिन मेन चीज क्या है, फोकस हम वन बाय वन करेंगे। पहले एक्सेल देखेंगे, एक्सेल देखेंगे। किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन होती है तो कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो जुड़ने का एक माध्यम है ना, मीडियम है, वो कमेंट ही है, वो कर सकते हैं। आज थोड़ा सा फ्लो वो है, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत में अभी सुधार हुआ है। दिक्कत हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें तो आपको पूरे डेडिकेशन के साथ जो सामने रखा है वो देना है, ठीक है, ताकि आपका पेपर बहुत अच्छे से हो, बल्कि नंबर आए। खाली पढ़ने से नहीं, रिजल्ट ओरिएंटेड काम है। इसलिए ये भी जो था बुक का, मैंने इसलिए चर्चा की है क्योंकि ये आपके उद्देश्य के लिए बनाई गई है। प्रीवियस ईयर जब 5 साल के आप क्वेश्चन देखोगे तो क्या होगा, आप उसका सॉल्यूशन देखोगे, समझ में आएगा क्वेश्चन कैसा पूछा गया है, कैसे सॉल्व होता है, आगे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से MS एक्सेल जो है एक प्रकार की कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन है, कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन को सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। हाँ, हमने तो पढ़ा हुआ है कि कलेक्शन एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर है। बहुत सारी एप्लीकेशन को जोड़ के एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि एक्सेल जो है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, क्योंकि MS ऑफिस पैकेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर है। MS ऑफिस इज कॉल्ड पैकेज ऑफ सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर्स का पैकेज है कौन? MS ऑफिस, सॉरी, ठीक है। MS ऑफिस सॉफ्टवेयर का पैकेज है, उसमें ये सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, MS एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, आउटलुक।
ठीक, अब ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि एक्सेल में क्या क्या है। एक्सेल में क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट प्लस कैलकुलेशन, पहले ही बता चुके हैं, थोड़ा सा बस ऐसी रिवीजन। वर्ड में डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन, और आउटलुक में क्या होगा, मेल कर देंगे, रेडी टू मेल। मर्ज भी कर सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट, मर्ज डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को मर्ज भी कर सकते हैं। ये समय एमएस ऑफिस जो है वो पैकेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर है, ना सिर्फ पैकेज ऑफ सॉफ्टवेयर है बल्कि ये उसके अंदर आ गए, सबका उद्देश्य अलग अलग है। इसको लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट कर लेना एज पर योर विश। समझ में आया? ठीक है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ एमएस एक्सेल के बारे में, हम लोग अब इसको हमने पहले भी पढ़ा था क्लास में, अब अलग अलग देखेंगे एमएस एक्सेल का क्या है, वर्ड का, पावर पॉइंट, आउटलुक। आउटलुक में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये तीनों से क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा। स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं हट गया हूँ, पॉज करके लिख लेना एज पर योर विश, हटा रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एमएस एक्सेल की। एमएस एक्सेल, एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसकी एक्सटेंशन जो होती है, हम कोई भी फाइल बना रहे हैं, जैसे मैंने अपने नाम की फाइल बनाई अनुराग, अगर हमने खाली ये लिख के एंटर किया, ये भी मैंने पहले बताया हुआ है, अगर खाली हमने अनुराग लिख के एंटर किया तो इसकी बाय डिफॉल्ट आ जाएगी एक्स एल एस, एक्स एल एस, या अनुराग डॉट एक्स एल एस एक्स, ये भी आ जाएगी। दोनों एक्सटेंशन होती है किसकी, किसकी एक्सटेंशन होती है, एम एस एक्सेल की। ठीक है, एक्सटेंशन मतलब फाइल कौन से एक्सटेंशन में सेव हो रही है। ठीक है, एम एस वर्ड, एम एस वर्ड, इसमें क्या होगा, हमने कहा अनुराग, अनुराग एंटर कर दिया डॉट डीओसी, ये एक्सटेंशन वर्ड की हो गई। ठीक है, एम एस पावर पॉइंट, एम एस पावर पॉइंट, ये हो गई अनुराग डॉट पीपीटी, ये पावर पॉइंट की हो गई। आउटलुक में सबको मर्ज करके मेल के लिए रेडी करते हैं कि हमें मेल करना है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। जो बच्चे नए हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, देन आगे चलते हैं। एमएस ऑफिस के पैकेज, एमएस एक्सेल के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, बस मैं ये, ठीक है। इसको देखो क्या कहा था, बस मैं क्या कह रहा हूँ, ये हो गया, ये तो पहले ही बता चुके हैं। पॉज करके लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेना एज पर योर विश। एमएस आउटलुक में क्या है, मर्ज, रेडी टू मेल। ठीक है, मर्ज है, रेडी टू मेल है, मर्ज है, रेडी टू मेल है। ठीक है, इसको देख लेना, पॉज करके लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेना, मैं हटा रहा हूँ, ये कर चुके हैं। अब हम लोग एक्सेल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एक्सेल की। ठीक है, हम लोग एक्सेल की बात कर रहे हैं, एमएस एक्सेल। पावर पॉइंट भी शुरू कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, चलो एक्सेल कर दिया। हमने मेन चीज लिखी, ये यूज होती है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, प्लस डॉक्यूमेंटेशन प्लस आपकी कैलकुलेशन। डॉक्यूमेंटेशन प्लस कैलकुलेशन है हमारी, इससे क्या बना है पूरा एमएस एक्सेल, और कैलकुलेशन से ही क्वेश्चन आएंगे। इसमें फॉर्मूले और फंक्शंस यूज हुए हमारे, क्या यूज हुए, फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज प्लस फंक्शन, ये यूज हुए हैं एमएस एक्सेल में, फॉर्मूले और फंक्शंस यूज हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले एमएस एक्सेल को क्या कहते हैं, तो एमएस एक्सेल इज आल्सो कॉल्ड, एमएस एक्सेल इज आल्सो कॉल्ड स्प्रेडशीट,
इसे स्प्रेडशीट कहते हैं। हिंदी वाले नाराज नहीं होंगे, हिंदी वाले के भी लिखा जा रहा है कि एमएस एक्सेल जो है इसे, अब ये वर्ड इंग्लिश का ही है, स्प्रेडशीट कहा जाता है। ठीक है, एमएस एक्सेल को स्प्रेडशीट कहते हैं। बात समझ गई? एमएस एक्सेल को स्प्रेडशीट कहते हैं। एमएस एक्सेल क्या है? एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल क्या है? एमएस एक्सेल है कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। एमएस एक्सेल कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम है, यानी एमएस एक्सेल रो और कॉलम का, रो और कॉलम का जोड़ है। जो भी होगा रो और कॉलम में ही होगा। तो देखो एमएस एक्सेल क्या है? एमएस एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है, कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन है तो सॉफ्टवेयर है, क्योंकि वो एमएस ऑफिस के पैकेज का पार्ट है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन प्लस कैलकुलेशन होती है, एमएस एक्सेल बराबर हो जाता है। इसका मतलब यही है पूरा। ठीक है ना? फॉर्मूलाज और फंक्शंस यूज हो रहे हैं इसमें, वो देखेंगे कौन कौन से हैं। एमएस एक्सेल को क्या कहा जाता है? ऑल्सो कॉल्ड स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट मतलब बटी हुई शीट है। कैसे उसको देखेंगे? एमएस एक्सेल को इसे स्प्रेडशीट कहते हैं। एमएस एक्सेल कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स है। रोज एंड कॉलम्स का कलेक्शन एमएस एक्सेल में होता है। एमएस एक्सेल रोज कॉलम का जोड़ है। हिंदी में कुछ ऐसी शीट होती है ना, एक्सेल खोलते हो तो कुछ ऐसी शीट आती है ऐसे करके। ठीक है, ये आ गई। अब जो ये है इसका मतलब क्या है? खुद देखो, एक एरे नहीं बन रहा, एरे, एक वर्ड होता है एरे, एक वर्ड होता है एरे। ये क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स का कलेक्शन है, रोज एंड कॉलम्स का कलेक्शन है। ठीक है ना? रोज कॉलम का कलेक्शन है, और यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको देखना हमें, ये हमारे लिए मेन है। पहले इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना एज पर योर विश। ठीक है, देख लो इसको। हो गया? अब सुनना, हम क्या कह रहे हैं? हमने कहा कलेक्शन ऑफ, एमएस एक्सेल की बात कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम है। कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम है, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक और लिख देता हूं मैं, ये तो पिछले लिखा है, हमें ये देखना है इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहां पर है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ रोज एंड कॉलम। अब ये जो लाइन लिखी है, रो और कॉलम का प्रतिच्छेदित एरिया, यानी हमने बनाया रोज कॉलम आ गया, ये जो एरिया, ये वाला जो इंटरसेक्ट हो रहा है, देखो यहाँ से इंटरसेक्ट हो रहा है, कट रहा है, यहाँ से कट रहा है, यहाँ से कट रहा है, यानी ये जो पार्ट है हम बड़ा बना देते हैं ऐसे, ये जो है ये जो पार्ट है ये इस एरिया की बात हो रही है। रोज कॉलम ने इंटरसेक्ट किया, ये देखो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये वाला काट रहा है, ये काट रहा है, ये और ये, इसको बोला जाता है सेल। क्या बोला जाता है? सेल। ये साइंस का सेल नहीं है, कोशिका वाला सेल नहीं है, ये वो सेल है जहां पर कोई भी डेटा हम लोग डालेंगे, यहाँ पर कोई भी डेटा डालेंगे, सेल। सेल के ऊपर ये क्वेश्चन आया था, सेल इज करके दे दिया। ठीक है, यहाँ तक सुना है? क्या कह रहे हैं? एमएस एक्सेल एमएस ऑफिस का पार्ट है। अच्छा, इसी में ये भी पूछ लेंगे कैसे होता है। एमएस ऑफिस का पार्ट है, एमएस ऑफिस पैकेज का पार्ट है, और इसमें कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स होते हैं। ठीक है, रोज एंड कॉलम्स जहाँ पे कटते हैं
वो एरिया सेल होता है। ठीक है, सेल इज, क्वेश्चन आ गया सेल इज क्या होता है, ऐसे कर दिया, आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। सेल क्या है? द एरिया इन विच, वो एरिया जहां पर हम अपडेट, अल्टर, वैलिडेट, ठीक है, एंटर और डिलीट दी डेटा। सेल वो एरिया जहां पर हम डेटा को एंटर कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं, ठीक है, डिलीट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, ये सब कर सकते हैं, वो एरिया है। यही तो वो एरिया है। यानी हमें कोई भी डेटा एंटर करना पड़ेगा, स्प्रेडशीट, जिसे एक्सेल को स्प्रेडशीट कहते हैं, हमें सेल में जाके करना पड़ेगा। कहां पर? सेल में जाकर। ठीक है, मैं कह रहा हूं, बात समझ आ रही है? सेल में जाके करना पड़ेगा। और सेल क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। देख लो, खुद भी देख लो, हर चीज पता होनी चाहिए। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही तो है, ये देखो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये हो गया, ये हो गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही तो है। तो व्हाट इज सेल? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स सेल होता है। बात समझ आ गई? ये हम कह रहे थे, सेल की बात आ गई। अब अगर ऐसे एकदम से पूछ ले जाए, बाय द हेल्प ऑफ द माउस, वैसे तो हम रन में जाके खोल लेते हैं, विन वर्ड कर देंगे तो एमएस वर्ड आ जाएगा, है ना, एक्सेल भी कर देंगे तो लेकिन हम ऐसे अगर कह दें कि भाई हमें पता करना है कि इसको कैसे खोलना है एक्सेल को, तो जाएंगे हम स्टार्ट में, स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम, ये एक्सेल ओपन करने का है माउस से, ऑल प्रोग्राम, एमएस ऑफिस, देन एमएस एक्सेल। समझ में आ गया? एमएस ऑफिस देन एमएस एक्सेल। ये समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया क्या बताया जा रहा है? एमएस ऑफिस एंड देन एमएस एक्सेल, ये हो गया। ये तो एक्सेल को ओपन करने का तरीका है, एक्सेल को ओपन करने का तरीका है ना, कोई बात नहीं। सेल क्या था? सेल में, सेल एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है रोज एंड कॉलम्स का। अगर एकदम से पूछा जाए कि बाय द हेल्प ऑफ माउस हम कौन कौन से ऑप्शन में जाएंगे, जिससे क्या होगा, ये खुल जाएगा, एक्सेल खुल जाएगा। तो स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, ठीक है। और शॉर्टकट है तो वो भी है रन में जाकर, अभी करते हैं। कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, समझ में आया? सेल है। अब इसी सेल में हम बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारे वेरिएबल्स के साथ फंक्शन लगाएंगे, फॉर्मूले लगाएंगे, वगैरह वगैरह। जो मेन दिल्ली पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी वगैरह सबके लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको लिखा देंगे। ऐसे फॉर्मूले तो बहुत है, कई 16,000 के करीब, मेन मेन, ठीक है। इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, एज पर योर विश मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखो, सबसे पहली जो फर्स्ट विंडो खुलती है, फर्स्ट विंडो ऑफ एमएस एक्सेल, इसको बोला जाता है वर्कशीट। क्या बोला जाता है? वर्कशीट। सबसे पहली जो विंडो है एमएस एक्सेल की, इसको क्या बोला जाता है? वर्कशीट बोला जाता है, ठीक है। और वर्कशीट एक नहीं होती है, बहुत सारी होती है। वर्कशीट का अगर कलेक्शन कर दें, वर्कशीट का कलेक्शंस कर दें, तो वो क्या बन जाती है? वर्कबुक। क्या बन जाती है? वर्कबुक। वर्कशीट का कलेक्शन कर दें तो क्या बन जाती है? वर्कबुक, ठीक है। तो कह सकते हैं क्या, एमएस एक्सेल की सबसे पहली विंडो वर्कशीट कहलाती है। सबसे पहली क्या, जिस पर भी काम कर रहे हैं वो वर्कशीट है ना। जिस पर भी काम कर रहे हैं वो क्या है? वर्कशीट है। और वर्कशीट का कलेक्शन क्या कहलाता है? वर्कबुक। यहाँ तक समझ आई? वर्कशीट का कलेक्शन क्या कहता है? वर्कबुक। यहाँ तक समझ आ गया? अब रोज एंड कॉलम्स की बात करते हैं। रोज एंड कॉलम्स,
ठीक है, हमने देखा है सबसे पहले जो हमने विंडो खोली उसको बोलते हैं वर्कशीट, उसको क्या बोलते हैं, वर्कशीट। ठीक है, मैं देख रहा हूँ उसमें क्वेश्चन आपके हैं कि नहीं, क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चंस मेरे पास है। ठीक है, सबसे पहली जो वो खुली है, पेज जो खुला है वो वर्कशीट है। रोज एंड कॉलम्स की बात करेंगे तो वो होते हैं 16,384। ठीक है, कॉलम होंगे 10,58,576, 48 होगा, सॉरी 10,48,000, 10,48,576 कॉलम ये दे रखे हैं। ठीक है, A to XFD तक, A to XFD तक नंबरिंग है, A to XFD, है ना, इस तक नंबरिंग की गई है, A से लेके XFD तक। ये समझ आया कि नहीं आया? हम लोग कर रहे थे MS ऑफिस का, हम लोग MS एक्सेल कर रहे हैं। MS एक्सेल क्या है, स्प्रेडशीट है, उसका दूसरा नाम स्प्रेडशीट है। रोज एंड कॉलम का कलेक्शन होता है, रोज एंड कॉलम्स यहाँ पर कट करते हैं, वो एरिया में हम लोग डेटा डालते हैं, उसको सेल बोला जाता है। बहुत सारे सेल होते हैं, हमने कहा ही है कि कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स है, तो कितने रो कितने कॉलम, 16,384, ये स्टैंडर्ड है, गड़बड़ भी सकता है अलग अलग, लेकिन ये स्टैंडर्ड है, ज़्यादातर इसमें मिलता है। A to XFD तक इसमें वो होती है अल्फ़ाबेट की नंबरिंग। ठीक है, अब और खोलते कैसे इसको, स्टार्ट, अगर माउस से खाली क्लिक करते हुए जाए, स्टार्ट में जाते हैं, सबसे पहले स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, MS ऑफिस, और देन MS एक्सेल। ऐसे ही MS वर्ड खोलेंगे, ऐसे ही पावर पॉइंट। इसको खत्म कर लेते हैं। ठीक है, हमने कहा ऐसे ही कहाँ जाएंगे, ऐसे ही जाएंगे MS, ऐसे ही जाएंगे MS ऑफिस। MS ऑफिस में क्या करेंगे, MS एक्सेल सारे दे रखे हैं। अब मेन चीज जो आ गई हमारी, इस सेल में एंटर कर रहे हैं डेटा, तो हम उसमें करेंगे फॉर्मूलेज, फॉर्मूलाज एंड फंक्शन, फॉर्मूलाज एंड फंक्शन। क्या करेंगे, फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस करेंगे इसके अंदर। ठीक है, फॉर्मूले कैसे होते हैं, कैसे इसमें हम लोग डिफाइन करेंगे फॉर्मूले को, वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ तक समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? तो देखो, फॉर्मूले करेंगे हम लोग, और क्या करेंगे, फंक्शन। फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट है वही करेंगे, क्योंकि ऐसे हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको ही देखते हैं हम लोग, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होंगे। ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, डेटा पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेना। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? अब देखो, ये नोट कर लिया होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ फॉर्मूलाज की, फॉर्मूलाज एंड फंक्शन। फंक्शन में बहुत सारे फॉर्मूलेज यूज हो सकते हैं, फंक्शन जो होंगे इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज यूज हो सकते हैं। फॉर्मूला एक छोटा पार्ट है फंक्शन का। फंक्शन जैसे हमने कह दिया, हमारे पास 3 ऑपरेटर्स हैं, इफ, और, एंड। ये 3 ऑपरेटर्स हो गए हमारे पास। क्या है ये, ऑपरेटर्स, इफ, और, एंड, ये ऑपरेटर है हमारे पास। क्या है ये, ऑपरेटर। ठीक है, इफ जो होगा ना, इफ, ये और के साथ भी काम करेगा, एंड के साथ भी काम करेगा। इफ एक ऑपरेटर है जो और के साथ भी काम करेगा, एंड के साथ भी काम करेगा। ये दोनों कंडीशनल बेस है, कंडीशनल बेस्ड। देखो, अच्छे से नॉलेज लेनी है तो बोर मत होना कि भाई क्या वही पढ़ा रहे हैं यार, कितने क्वेश्चन आएंगे हम कर लेंगे। 10 क्वेश्चन बहुत डिफरेंस देते हैं, 10 क्या, मैं तो कह रहा हूँ एक क्वेश्चन भी बहुत डिफरेंस देता है। ठीक है, एक क्वेश्चन भी बहुत डिफरेंस देता है। सॉरी, तो क्या होगा, सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। इफ कंडीशन दे रहा है ना, और एंड भी कंडीशन है। अगर हम कह देते हैं कोई भी फॉर्मूला आप शुरुआत करो हमेशा इक्वल टू से होगा, किससे होगा, इक्वल टू से।
हमने कहा इफ, ठीक है ना, A3 ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सिंटेक्स एरर वगैरह पे मत जाना। A3, ठीक है, इफ A3 ग्रेटर देन A4 है, ठीक है, A5 बंद कर दिया, एंटर कर दिया। हमने ऐसे ही बोला अगर A3 बड़ा है A4 से तो A5 दिखा दो, A5 दिखा दो। एक तो हमने लिखा इफ में कंडीशन है, एक फिर इक्वल टू लगाया, इफ A3 बड़ा होगा A4 से और A5 बड़ा होगा A7 से, देन A7, एक ये केस है। फिर दोबारा इफ A5 बड़ा होगा A10 से एंड A10 छोटा होगा A12 से, देन A10। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो साफ साफ पता लग रहा है इसमें बहुत सारी कंडीशन दे रहे हैं हम लोग, इसमें बहुत सारी हम लोग क्या कर रहे हैं, कंडीशन दे रहे हैं। तो ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स होगी ना, इस पर डिपेंड करता है कि क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा। तीनों कंडीशनल बेस पर ही है, तीनों कंडीशनल बेस्ड ऑपरेटर है, कंडीशनल बेस्ड, कंडीशनल बेस्ड ऑपरेटर है, कंडीशनल बेस्ड इफ और एंड, ठीक है ना। इफ A3 की वैल्यू बड़ी है A4 से, A5, इफ A3 बड़ा है A4 से, अब ये और लग गया और एंड लग गया। अब और में क्या होता है, और में अगर एक भी ट्रू हो जाएगी ना तो दिखा देगा, नहीं तो क्या होगा, एंटर करके सेल में आ जाएगा नए। क्या कह रहे हैं, और मतलब या होता है ना, अगर इंग्लिश में जाए हम लोग, या एंड मतलब और, या तो हमारे पास ऑप्शन है ना, जैसे हम कहते हैं ना व्हाट वुड यू प्रेफर कॉफी और टी, क्या आप पसंद करेंगे कॉफी और टी, कॉफी या टी कोई एक। अब ये मत कहते ना दोनों ले लेंगे हम लोग, वो अलग केस हो गया, वो भुक्कड़पना वाली बात हो गई। कहने का मतलब है हम लोग ऑप्शन में जाए तो और होता है, ये पसंद है ये पसंद है, ठीक है। तो और मतलब अगर ये सही हो जाएगा तो भी ठीक है, या ये सही हो जाएगा तो भी ठीक है, दोनों का सही होना जरूरी नहीं है। तो क्या प्रिंट करा देगा, A7। अगर दोनों ही गलत है ना तो एंटर दबाएंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, नए सेल पर आ जाएगा, वो एरर वगैरह कुछ नहीं आएगी, नए सेल पर आ जाएगा। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, इफ कंडीशनल बेस ऑपरेटर है जो चेक करता है कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू या फॉल्स होती है उस हिसाब से क्या करता है वो, उस हिसाब से हमारा आउटपुट देता है। बात समझ गई, उस हिसाब से हमारा आउटपुट देता है, तो A7 दे देगा, ठीक। इफ एंड में क्या होता है, इसको भी ट्रू होना है इसको भी ट्रू होना है, तब ये प्रिंट करेगा बस। यानी और में क्या है, एनी, और ऑपरेटर में क्या है, एनी, एनी वन कंडीशन, एनी वन कंडीशन ट्रू देन ट्रू। नहीं समझ आया, इसमें क्या है, सॉरी और में क्या है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू ही तो वो ट्रू हो गया, कोई भी एक कंडीशन ट्रू ही तो वो ट्रू हो गया। बात समझ गई है, और में, और की बात हो रही है। और एंड में मैं इसको मिटा दूं थोड़ा सा, यहाँ नोट कर लेना स्क्रीनशॉट लेकर, या पॉज करके लिख लेना। हमने क्या कहा एक बार और बता दे रहा हूँ, और में या ये ट्रू हो गई या ये कोई एक हो गई तो ट्रू है, तो ये दिखा देगा। अगर दोनों ही गलत है तो एंटर करके नए सेल में आ जाएगा, कुछ नहीं दिखाएगा, ठीक है। एंड में दोनों को ट्रू होना पड़ेगा तब ये दिखाएगा ये वाली वैल्यू। और अगर दोनों ही फॉल्स है, एक से काम नहीं चलेगा, दोनों को ट्रू होना पड़ेगा। कोई कहता ना कि क्या आपको चाहिए, तो कह रहा है कॉफी एंड टी, तो इसका मतलब दोनों चाहिए, कॉफी मिलाओ टी भी। नॉर्मल इंग्लिश के वर्ड है, फॉर्मूले में यूज हो रहे हैं, ठीक है। इसको हटा देता हूँ। हम ये कह रहे हैं कि देखो ये तो हो गया, और का एंड का क्या हो गया, दोनों को ट्रू होना पड़ेगा कंडीशन को, बोथ कंडीशंस वुड बी ट्रू, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। सबसे पहली कंडीशन इसकी ये है एंड की। नॉर्मल इंग्लिश पर जाए तो वो वाली बात हो रही है ना, एज ए फंक्शन कंप्यूटर में यूज कर लिया है। इसका मतलब क्या है, एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, बोथ कंडीशंस आर ट्रू, देन ट्रू, देन ट्रू। अन्यथा क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, एंटर करेंगे हम दूसरे सेल में आ जाएंगे, कोई वैल्यू नहीं दिखाएगा।
कोई वैल्यू प्रिंट नहीं आएगी। हमें बस ध्यान देना है और पर और एंड पर। अगर नॉर्मल इंग्लिश में भी चले जाए मीनिंग निकालने लगे तो और का मतलब या, मतलब ये अथवा वो। अगर A3 सेल की जो वैल्यू है वो A4 से बड़ी है, ट्रू हो गया, तो ये दिखा देगा, A7 पर दिखा देगा प्रिंट। या फिर इधर चले जाओ, A5 की सेल की वैल्यू बड़ी है A7 से, तो भी दिखा देगा। इसमें आवश्यकता नहीं है दोनों के ट्रू होने की, लेकिन एंड में है, एंड में दोनों ट्रू होंगी तभी ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स। समझ में आया? ये बात बताई जा रही है। और ये था क्या, ये था हमारा फॉर्मूलाज ऑफ फंक्शंस का कंडीशनल बेस ऑपरेटर। कंडीशन ही तो है ये। इफ एक कंडीशन है जो और को भी साथ लेके चलती है और एंड को भी साथ लेके चलती है, ये हम बात कर रहे थे MS एक्सेल में। हर चीज का रिवीजन बार बार करना इतना जरूरी है, क्योंकि हर चीज इंटर रिलेट है। अगर एक भी टॉपिक छोड़ा है तो दिक्कत हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं आपने बीच में से क्लास ली तो समझ नहीं आएगा, आएगा, लेकिन पिछली क्लासेस जो इंटरकनेक्ट है वो फिर उसका क्या होगा, एक दूसरे से कनेक्ट है हर सब्जेक्ट में, कंप्यूटर की बात नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। इफ कंडीशनल बेस था, और के साथ इस्तेमाल हो रहा है, एंड के साथ इस्तेमाल हो रहा है, और में कोई एक एक्सप्रेशन ट्रू तो ट्रू वैल्यू दिखाएगा, एंड में दोनों ट्रू होना पड़ेगा। ठीक है, इसको पॉज करके लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर के लिहाज से। अब देखो, अब इसमें हम लोग फॉर्मूले देखेंगे कौन कौन से हैं और मेन फंक्शंस। अगर हमें एक्सेल में डेट प्रिंट करानी हो, सबसे पहले जो रूल है याद रखना, एक होता है सिंटैक्स। सिंटैक्स, जैसे हम इंटरनेट थोड़ा पढ़ रहे थे तो हमने कहा था ना प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स वो प्री डिफाइंड रूल है जिसको हम लोग को वैसे ही लिखना पड़ेगा जैसे कि रूल में दी गई है। अगर हमने उसमें थोड़ी सी भी चेंज कर दिया ना तो एरर, एरर मतलब गलती, कंप्यूटर लेगा नहीं उसे। सिंटैक्स मतलब होता है लिखने का तरीका, कोई भी फंक्शन, कोई भी फॉर्मूला हो, इक्वल टू से शुरू होगा, सबसे पहली बात। अगर हमें डेट प्रिंट करानी है तो इक्वल टू हमेशा कैप्स में लिखेंगे। कैप्स मतलब, कैप्स मतलब ब्लॉक लेटर्स में लिखेंगे, बड़े लेटर्स में लिखेंगे डेट। अब ये क्या हो रहा है, किसी भी सेल में गए, हमने कहा था ना सेल में ही, सेल में ही डेटा प्रिंट होगा, डेटा प्रिंट होगा, सेल में ही डेटा प्रिंट होगा। और लिखने का तरीका क्या है, वो है इक्वल टू डेट, और उसको कॉलन बंद कर दिया। इसको करके हम एंटर करेंगे ना तो डेट आ जाएगी, करंट की डेट जो भी है सिस्टम में जो दी होगी, पहले सिस्टम की सही होनी चाहिए, सिस्टम में जो डेट होगी उसी हिसाब से आ जाएगा। ये तो डेट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है डेट फंक्शन के लिए। शुरुआत कैसे, इक्वल टू, अगर हम इसको ऐसे लिख दे तो यही आता है पहचानने के लिए, अगर इसको ऐसे लिख दे तो गलत, क्यों, सिंटेक्स गड़बड़ कर दी ना इसकी, इक्वल टू कहाँ लगाया। ठीक है, मैं कह रहा हूँ बस में आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। और इक्वल टू अगर हमें टाइम भी करना होगा तो डेट एंड टाइम पूरा फंक्शन है इसका, डेट एंड टाइम, ये हो गया डेट एंड टाइम, ये पूरा एक फंक्शन है। इसके लिए क्या होगा हमारे पास, अगर हमने ये एंटर कर दिया, सिंटेक्स में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना, लिखा है ऐसे तो ऐसे ही लिखा रहेगा, और एंटर कर दिया तो दूसरे सेल में आ गया, डेट टाइम दिखा दिया उसने। अगर हमें सेल में कोई वैल्यू नहीं चाहिए, ये सब इंपॉर्टेंट है जो पेपर के लिए लिहाज से इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस फॉर एग्जाम, एग्जाम के लिए। ऐसे तो बहुत सारे हैं, 16,000 से भी ज्यादा है, लेकिन जो हमारे लिए बहुत मेन है, पेपर में आ सकते हैं या आए हुए हैं, उसको डिस्कस करते हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी जो बहुत बहुत ज्यादा है। अच्छा, एक सेल है जिसमें हमें कोई वैल्यू चाहिए नहीं, सेल क्या था, रोज एंड कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये रहा, ये रहा। कितने रोज कितने कॉलम, 16,384 रोज और 10,48,576 कॉलम पीछे लिखाया था, उसका एक सेल ये रहा जिसमें एंटर करना है डेटा। ठीक है, इसमें हमें कुछ चाहिए नहीं, नल रखना है। ठीक है, NULL, नल, इसका मतलब होता है कोई भी वैल्यू नहीं आएगी उसमें, बिल्कुल खाली रखना है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है जब हम बहुत सारी वैल्यूज लिखते हैं ना तो हमको थोड़ी जगह छोड़ देते हैं कैलकुलेशन के लिए, कि इसको कैलकुलेशन करेंगे, और उन सेलों को मर्ज करते हुए जाते हैं। अगर हमने ये फंक्शन एक जगह लगा दिया है सेल में, तो हम और सेल में भी अप्लाई कर सकते हैं, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। यहाँ पर माउस ले जाते हैं, क्लिक करके प्लस, उसको नीचे तक खींच देते हैं, सारे सेल क्या हो जाएंगे, सारे सेल नल हो जाएंगे। आपको इस डिटेल में नहीं जाना, आपको जाना नल क्या होता है, नो वैल्यू, नल मतलब नो वैल्यू। ऐसी एक फंक्शन होता है वॉइड,
इसमें भी कोई वैल्यू नहीं है, हाँ इसमें भी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इसमें कोई वैल्यू अपडेट कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। नो वैल्यू, नो वैल्यू बट कैन एंटर फॉर फ्यूचर प्रेफरेंस, कैन एंटर फॉर फ्यूचर प्रेफरेंस। कोई वैल्यू नहीं है लेकिन फ्यूचर के लिए कभी कोई वैल्यू डालनी होगी तो चली जाएगी इसमें, इसमें नहीं जाएगी। इसमें क्लिक होगा लेकिन वैल्यू नहीं जाएगी, क्यों? हमने उसको पहले ही क्या कर दिया, नल, यानी ये एम्प्टी सेल है। क्या बोल सकते हैं इसको? एम्प्टी सेल, ठीक है ना, खाली सेल है ये। अच्छा, सेल का मैंने बताया था कि सेल क्या होता है, व्हाट इज सेल। पेपर में आ सकता है सेल इज, पेपर में ऐसे आ जाएगा सेल इज, तो क्या लिखाया था, ऐसे करके आ जाएगा। 4-5 ऑप्शन दिए होंगे तो उसमें वर्ड पहचानने हैं। अगर क्वेश्चन आसान है तो वो ऑप्शन टफ बनाते हैं, ज्यादातर एग्जामिनर का दिमाग यहाँ तक चलता है कि अगर क्वेश्चन आसान है तो ऑप्शन ऐसा करेंगे कि जिससे कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है। तो याद रखना ये अल्टर करेगा, वर्ड याद रखना, अल्टर, डिलीट, अपडेट, वैलिडेट, ठीक है ना, ये सारे वर्ड है, अल्टर, डिलीट, अपडेट, वैलिडेट, ठीक है ना, वैलिडेट या वेरीफाई, ये सारे करता है। बात समझ गई। और एंटर डेटा किसमें करेगा, सेल में, ठीक है ना। तो सेल इज दो तरह से बनेगा, सेल इज द एरिया इन विच वी अल्टर, डिलीट, अपडेट, वैलिडेट, वेरीफाई, एंटर डेटा। सब कुछ डेटा इसी में जाके करेंगे। ये तो डेटा के लिहाज से हो गया। और अगर ऐसे ही पूछ ले कि सेल क्या है, कौन सा एरिया है, तो एरिया बाय द इंटरसेक्टिंग पार्ट ऑफ रोज एंड कॉलम, रोज एंड कॉलम का इंटरसेक्टिंग पार्ट है, देखो ये प्रतिच्छेदित एरिया, देखो ये रहा, ये बिंदु, ये बिंदु, ये और ये, इसके बीच है ना, तो ये याद रखना। दो ही तरह से क्वेश्चन बन सकता है, खुद अपने एग्जाम में बनो, खुद सोचो कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं वो। सिलेबस तो वही है, नंबर लाने वाले नंबर ला रहे हैं, जिनका नहीं आ पा रहा है उनको अपने आप को कंपेयर करना है, मेरा क्यों नहीं आ रहा है, किस वजह से नहीं आ रहा है। सिलेबस तो मेरे पास भी वही है, मैं भी वही पढ़ रहा हूँ। बोलते हैं ना कि अलग लोग चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं तभी वो अलग होते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट पीपल डू द वे ऑफ द डिफरेंट थिंग्स बाय डिफरेंट वेज। इसलिए ऐसे पढ़ना है कि यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो छूट ना पाए सेल से। दो ही क्वेश्चन बने, इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है थोड़ा कंफ्यूजन में डालने के लिए, लेकिन नल और वाइड में क्या डिफरेंस है। अब थोड़ा और ऊपर उठ के पूछने लगे क्वेश्चन, दोनों का मतलब वाइड मतलब भी खाली है, नल मतलब होता है परमानेंटली खाली, उस पर कोई वैल्यू नहीं आएगी, एम्प्टी सेल है, उसको एम्प्टी रखना है। लेकिन याद रखना, ध्यान देने वाली बात, वॉइड पर है, वॉइड एट अ टाइम वैल्यू नहीं लेता है, लेकिन फ्यूचर में कोई वैल्यू उस पर डाल सकते हैं। यहां तक समझ आया कि नहीं आया? पक्का ना? इसको पॉज करके लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, एज पर योर विश, इंपॉर्टेंट है सब आपके लिए, ठीक है। अच्छा, और फंक्शन देखेंगे, नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेशन पर कुछ फंक्शन है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है ना उस पर कुछ फंक्शन दिए हैं, नॉर्मल है, डिव, डिवीजन, MUL मल्टीप्लाई, ठीक है ना, SUB सब्ट्रैक्ट, सम, मॉडुलस MOD मॉडुलस। ये फंक्शन टाइप करते ही ना हमें पता लग, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है कि नहीं है। डिवीजन, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, समेशन, मॉडुलस हमने पढ़ा हुआ है। ये एक एवरेज, AVG एवरेज, एक LEN लेंथ है फंक्शन। देखो फॉर्मूले और फंक्शन में कई बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि फॉर्मूला फंक्शन में क्या डिफरेंस है। मैंने बताया था बहुत अच्छे से, बहुत सारे फॉर्मूलेस को अगर हम कलेक्शन कर देना उसका तो एक फंक्शन बन जाता है। इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेस यूज कर सकते हैं। एक डिवीजन फंक्शन है, उसके अंदर कितनी ही रो कॉलम को डिवाइड कर सकते हैं। बात में आ गई। तो बहुत सारे जो फॉर्मूले हैं एक फंक्शन में हम लोग डाल सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं आई है? ठीक है ना, मैं कह रहा हूँ बहुत सारे फॉर्मूलाज पुट इनटू अ गिवन फंक्शन। क्या मतलब हुआ? एक गिवन फंक्शन में बहुत सारे फॉर्मूले हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं।
वो फंक्शन होता है। फंक्शन की निशानी होती है ये रहा, ठीक है ना, ओपन क्लोज ब्रैकेट, ये दिया होता है, ये फंक्शन की निशानी है। यानी ये सारे के सारे क्या है, फंक्शन है। प्री डिफाइंड इनको पहले से ही है कि कोई भी वैल्यू डालोगे तो डिवीजन हो जाएगा, मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्शन, समेशन, मॉडुलस, एवरेज, लेंथ। बस में गई। मॉडुलस का साइन इस तरह से है परसेंटेज के हिसाब से कंप्यूटर साइंस में। मॉडुलस, अगर हमने कहा मॉडुलस का ही बता रहा हूँ, बाकी तो ये है लेकिन मैं और भी बता दूंगा। इसके अंदर हमने लिखा इक्वल टू लगा के, ये रखना, और हमेशा कैप्स में रहेगा। फंक्शन की जितनी भी हमारे पास हमने जो भी लिखा हुआ है ना लैंग्वेज, वो सब किस में रहेगी, कैप्स लेटर में। हमने कहा मॉडुलस A3 A5 इक्वल टू 3। कंडीशन में भी हमने देखो यहाँ पर यूज कर लिया ना फॉर्मूला, और ये क्या है, फंक्शन है, फंक्शन के अंदर ही बहुत सारे फॉर्मूला। ये मॉडुलस है, ये हमने कहा इक्वल टू मॉडुलस, कैप्स में ही रहेगा, मॉडुलस A3 मॉडुलस 5 इक्वल टू, फिर हमने कहा A7 और इसको बंद कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, A3 रोज, A3 रोज पर मॉडुलस फंक्शन लगाया 5 से। दो चीजें होती है, अगर हम इसमें डिवाइड कर दें तो हमें क्या देगा, किस नंबर से डिवाइड जा रहा है, मॉडुलस करते तो हमें रिमाइंडर देता है, ये याद रखना। अगर हम मॉडुलस फंक्शन लगा रहे हैं तो जो भी वैल्यू जिसको काट रही है वो उसका रिमाइंडर देगा, रिमाइंडर, शेषफल। और डिवाइड में किस नंबर से डिवाइड जा रहा है वो होता है, बस यही फर्क है। डिवाइड हमने किया, हमने कहा 10 डिवाइड बाई 2, तो किससे जा रहा है, 5 से। हमने लगा दिया मॉडुलस 10 मॉडुलस 2, तो रिमाइंडर आएगा 0, ये याद रखना। बस ये चीज है देखने वाली, और इसमें कुछ नहीं है। डिवीजन में क्या हुआ, डिवाइड किससे जा रहा है, 2 के किस नंबर से जाएगा डिवाइड, मतलब किस वैल्यू पर आएगा, 2 5 या 10 तो 5। मॉडुलस डिवाइड होकर रिमाइंडर कितना दे रहा है, अगर पूरा जा रहा है तो 0, नहीं जा रहा तो जो रिमाइंडर हुआ इस वाले नंबर से तो छोटा ही होगा ना। तो ये पूरा फंक्शन हम लोग एक्सेल में यूज हो रहे हैं, इतना डिटेल में नहीं आएगा आपके, बस ये आएगा कौन कौन से फंक्शन है, डिवीजन है, मल्टीप्लाई है, सबसे ये मेन है। 16,000 के करीब फॉर्मूले हैं, समेशन है, मॉडुलस है, एवरेज है, लेंथ। अब ये लेंथ क्या है, लेंथ थोड़ा अलग है। लेंथ होता है स्ट्रिंग वैल्यू, स्ट्रिंग स्ट्रिंग वैल्यू होती है जो भी हमने करेक्टर लिखा है एक लाइन के अंदर, करेक्टर्स करेक्टर्स इन लाइन, उसकी लेंथ को चेक करता है। जैसे मान लो हमने ये लिख दिया, ठीक है, हमने ये लिख दिया करेक्टर्स इन लाइन, ठीक है ना, करेक्टर्स इन लाइन हमने ये लिख दिया, ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब होता है कोई हमने कोई भी सेंटेंस लिख दिया करेक्टर्स इन लाइन, और यहाँ पर फंक्शन लगाया है LEN, क्या लगाया है LEN, और ऐसे लिख दिया। इसका मतलब क्या, ये जो भी लिखा गया है ना इसकी लेंथ बताओ, तो काउंट करेगा 1 2 3 करके, ऐसे जो भी लेंथ आएगी वो दिखा देगा। जैसे मान लो इसको काउंट करके आ रहा है 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, स्पेस नहीं करेगा, 13 14 15 16, तो 16 आ गई, चलो मैंने 20 ऐसी लिखी थी, 16 आ गई। तो क्या हो गया, कुछ नहीं है, ऐसे कोई भी नहीं देगा, वो सिंटैक्स नहीं देंगे। कंप्यूटर साइंस का आपको टीचर नहीं बनाना, उन्हें थोड़ा सा ये जानना है कि कंप्यूटर साइंस जानते कि नहीं जानते, क्योंकि आगे आने वाला युग कंप्यूटर का होने वाला है। इसलिए लेंथ पूछेंगे, क्या ये यूज करता है लेंथ, तो क्या करता है करेक्टर की लेंथ को नापता है, सिर्फ करेक्टर की, स्पेस हटा देगा, करेक्टर की लेंथ को ये काउंट कर लेगा, हटा के इसको ये दोनों और ये काउंट कर लेगा लेंथ। तो देखो ये फंक्शन है। अब आप देखिए इसकी पहचान देखना फंक्शन की क्या है, इक्वल टू लगाया है, फंक्शन का नाम, और ये ओपन क्लोज ब्रैकेट, सब में ही ऐसे चलेगा, ठीक है। पॉज करके लिखना, आप सिंटैक्स बता रहा हूँ क्या है इसके लिखने की, पॉज करके लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, एज पर योर विश, ठीक है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, ध्यान से देखना। हमने कहा सिंटैक्स, सिंटैक्स होता है सिंटैक्स होता है किसी भी फंक्शन को, फॉर्मूले को लिखने का तरीका, वैसा ही लिखा जाएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या होता है पहले, इक्वल टू, फिर होगा फंक्शन नेम,
ओपन क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, इक्वल टू फंक्शन नेम ओपन क्लोज ब्रैकेट। ये इसकी सिंटैक्स हो गई। क्या हो गई? सिंटैक्स। सिंटैक्स मतलब लिखने का तरीका, ठीक है ना, वे टू राइट, लिखने का तरीका। क्या लगाया? इक्वल टू लगाया, फंक्शन नेम और ये, ठीक है ना, जैसे हमने कहा इक्वल टू SUM कॉलन SUM ब्रैकेट ओपन क्लोज और ये, तो ये फंक्शन हो गया, है ना। अब ये भी बताए थे कि मैथमेटिकल ऑपरेशन के हिसाब से ये वाले फॉर्मूले हैं, लॉजिकल ऑपरेटर के हिसाब से एंड और इफ, ये सब चीजें हैं, ठीक है ना। सम, AVG, एवरेज, लेन, डिव, ठीक है, ये हो गया। ये वाले फॉर्मूले हैं कुछ मेन फॉर्मूले। ये बार बार पूछते हैं, कई बार पूछते हैं। लेंथ का भी पूछा था, लेंथ बता दिया था, स्ट्रिंग के लिए है, जो भी स्ट्रिंग ली उसकी लेंथ है। अब चाहे आप एक्सेल में चले जाओ, चाहे वर्ड में, चाहे पावर पॉइंट में, कुछ मेन शॉर्टकट की है जो तीनों में इस्तेमाल होंगी। चाहे आप MS ऑफिस का जो पैकेज है उसमें जो हमें वर्ड दे रखा है, एक्सेल दे रखा है, पावर पॉइंट दे रखा है, उसमें किसी भी पैकेज ऑफ सॉफ्टवेयर में चले जाओ आप, तीनों में काम सेम तरह से होगा। टेक्स्ट पर अगर हम काम करेंगे, पहले स्क्रीनशॉट लेना या पॉज करके लिख लेना, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं, हो गया होगा ये। अब हम कह रहे हैं शॉर्टकट की, शॉर्टकट की अलग से क्लास में समझा देंगे, जो अभी जरूरी है ना, इससे रिलेटेड है, वो बताना बहुत जरूरी है। हम वर्ड में जाएं, वर्ड का मतलब पूरा याद रखना, MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाएं, चाहे MS पावर पॉइंट में जाएं, ठीक है ना। पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है, एक्सेल को डॉक्यूमेंटेशन कैलकुलेटिंग सॉफ्टवेयर, और वर्ड को कहा जाता है डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर। तीनों में अगर टेक्स्ट को हमने चेंज करना है, टेक्स्ट मतलब लिखावट, सिर्फ करेक्टर का लिखावट है, कोई इमेज नहीं, कुछ नहीं है, लिखावट। टेक्स्ट पर चेंज करना है, टेक्स्ट को हमने डार्क करना है। क्या करना है? डार्क। उसको थोड़ा सा इंक्लाइन करना है, तिरछा। अंडरलाइन करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है। डार्क करना है तो क्या करेंगे? Ctrl+B, इसको बोलते हैं बोल्ड। इंक्लाइन झुका हुआ करना है तो Ctrl+I है, इटैलिक, ठीक है। अंडरलाइन करना है तो Ctrl+U, ये अंडरलाइन है। अभी बताऊंगा कैसे। असल में है ना, सामने कंप्यूटर होता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, बच्चों को समझ में आता है कि भाई चेंजेस कहाँ हो रहे हैं, ठीक है। कॉपी का Ctrl+C, पेस्ट का Ctrl+V। कई बार लिखते लिखते हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में काम करो तो समझ में आता है, एकदम से सोच, अरे इसका, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। कंप्यूटर में करते रहो तो हाथ वहीं जाता है, Ctrl+P, Ctrl+C, यहाँ सोचना पड़ता है, अच्छा यही है क्या, गलत तो नहीं हो गया, तो ये है, ठीक है। ये सब तीनों में सेम है, तीनों में सेम ही है, इसको सोचने की आवश्यकता नहीं टेक्स्ट के ऊपर, तीनों में सेम है शॉर्टकट की, ठीक है। अब जैसे मैंने अपना नाम लिखा अनुराग, ठीक है, इसको हमें और ज़्यादा डार्क करना है, बहुत ज़्यादा डार्क करना है, तो देखो ये हो गया, ये हो गया। अब इसमें तो ऐसे ही बताना पड़ेगा ना, नहीं समझ में आया, ठीक है, ये हो गया। ये हमने करा था Ctrl+B, इसको Ctrl+B किया तो ये ऐसा हो गया, बोल्ड। अब हमें थोड़ा सा तिरछा करना है, स्टाइल चेंज करना है, इटैलिक करना है, तो ये ऐसा हो जाएगा,
थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ऐसे। इसको किया तो ये रहा कंट्रोल आई, इटैलिक हो गया। ये बोल्ड था, इसी लिखावट को कंट्रोल आई किया तो इटैलिक हो गया, थोड़ा सा तिरछा हो गया। और इसी को अगर ये लिखा गया है कंट्रोल प्लस यू किया तो क्या हो गया, अंडरलाइन हो गया। ये अंडरलाइन हो गया, नीचे अंडरलाइन आ गई। सी तो कॉपी हो जाता है, पेज से पेस्ट होता है, ये आपको पता ही है, ठीक है। सी से कॉपी हो जाएगा, पेज से पेस्ट हो जाता है। ये मेन है, टेक्स्ट के जितने भी शॉर्टकट की है वो यूज होगी। अब हमें पूरा टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल प्लस ए, क्या हो गया, सेलेक्ट ऑल। पहले इतना लिखना, मेन टेक्स्ट के बता दे रहा हूँ जो जो शॉर्टकट की है, इसको देख लो, इसको देख लो, मैं हट गया हूँ। ठीक है, ये हो गया, इसको नोट कर लेना। सेलेक्ट ऑल पे पहुंचे, अब क्या होगा, सेलेक्ट ऑल पे पहुंचे हम लोग, शॉर्टकट की देख रहे थे हम लोग, क्या कर रहे थे, शॉर्टकट की, ठीक है, शॉर्टकट की देख रहे थे। यहाँ तक बात समझ आई होगी आपके। अब मैं कह रहा हूँ सेलेक्ट ऑल पे पहुंचे, कॉपी पे पहुंचे, उसके बाद पेस्ट वगैरह वो हमने किया। इसके बाद क्या होगा, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, ठीक है, कंट्रोल दबाकर अंडू और रीडू, ये हो गया। लेकिन ये टेक्स्ट के मामले में ही है, इसके मामले में टेक्स्ट जो नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है, और वो तीनों में लिखा है आपने, किस में, एमएस वर्ड में, पावर पॉइंट और किस में लिखा है, एक्सेल में, एक्सटेंशन के साथ, ठीक है। तो ये दोनों बची हुई थी, कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई। इसका मतलब सारे शॉर्टकट की जो है वो हमने देखे टेक्स्ट के मामले में, चाहे वो वर्ड वाला एप्लीकेशन हो, चाहे पावर पॉइंट की हो, चाहे एक्सेल की हो। 4-5 जो मेन फॉर्मूले वो आपको याद करने पड़ेंगे, जो मैंने बताए थे, इक्वल टू में एवरेज, सम, सम, एल लेन, डेट और डेट एंड टाइम। इसको, इसकी सिंटैक्स जो है वो ऐसी ही है, इसको इसी तरह से प्रयोग करना है। अगर इसमें कुछ फेरबदली करी तो एरर आ जाएगी हमारी, और सेल में कोई भी डेटा नहीं आएगा, ठीक है। सेल क्या था, सेल को ऐसे हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट बताते थे, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ रोज एंड कॉलम, रोज एंड कॉलम, ये समझा। यही वो एरिया है जहां पर हम लोग डेटा को अल्टर करेंगे, डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे, वैलिडेट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, जो करना है सारे फंक्शन हम इसमें करेंगे। बस में ही है, सारे फंक्शन हम किस में करेंगे, इसी सेल में करेंगे। और ये जो है ये हमारा फंक्शन है, कैसे पता लगा, इक्वल टू का साइन, फिर नेम, फंक्शन नेम, फिर ब्रैकेट क्लोज ओपन, ओपन क्लोज ब्रैकेट, इसी तरह से ये है, इसी तरह से ये, इसी तरह से ये, समझ में आया। तो ये जो था आज आज हम लोग किया है एमएस एक्सेल के बारे में, जो एमएस ऑफिस का पैकेज का एक पार्ट था, ठीक है। हमने पहले देखा कि होता क्या है, तो स्प्रेडशीट होता है, एक्सेल को स्प्रेडशीट बोलते हैं। स्प्रेडशीट क्यों बोलते हैं, क्योंकि कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स है, ठीक है। कितने रोज कितने कॉलम, 16,384 रोज, कॉलम 10,48,576, बहुत बड़ा डेटा है, इसको कितना भी एंटर करते जाओ उसमें, ठीक है। सबसे पहली जो विंडो खुल के आई वो वर्कशीट, बहुत सारी वर्कशीट होती है हमारे पास, और वर्कशीट का जो कलेक्शन होता है वो क्या होता है, वर्कबुक। तो एक वर्कबुक में बहुत सारी वर्कशीट हो सकती है। फिर हम लोग फंक्शंस पे गए, फॉर्मुलेस पे गए, मेन मेन फंक्शंस देखे। फंक्शन अगर टोटल हम लोग देखें तो लगभग लगभग वो भी 16,000 के करीब है, लेकिन हमने मेन के हिसाब से ये कर लिया। तो आज जो था, आज हमारा मेन फोकस एक्सेल पे था। आज क्लास में एक्सेल देखा है, नेक्स्ट क्लास में वर्ड और पावर पॉइंट को देखेंगे मिक्स करके। बहुत बड़ी क्लास नहीं होती है वर्ड पावर पॉइंट की, थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। अगर कोई दिक्कत है इस पर भी तो कमेंट कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, उसके ऊपर अमल किया जाएगा।
आज के लिए एक्सेल की क्लास थी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे पावर पॉइंट और वर्ड के साथ। तब तक रिवीजन करते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।